तीन गरीब बहुएं। हैं? तुम तीनों निगौड़ों ने शादी कर ली, वो भी इन तीन गरीब लड़कियों से? अरे ऐसा कौन से खेत से उठा लाए हो इन्हें तुम? महिमा के तीन बेटे नील, समर और शौर्य तीनों भी अच्छी खासी नौकरी करते हैं। महिमा की हमेशा से इच्छा थी कि मेरे तीनों बेटों की शादी में अच्छे घराने वाली सुंदर और सुशील लड़कियों से ही कराऊंगी, जिनके मायके की तिजोरी में ढेर सारा पैसा हो और मैं जम के दहेज ले सकूं उनसे। बस पंडित जी से बात होए मेरी और वो धड़ाधड़ अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आए मेरे बेटों के लिए। लेकिन तीनों बेटों को अमीर नहीं बल्कि गरीब लड़कियों से प्यार हो जाता है। शौर्या को आस्था से, जो एक गरीब किसान की बेटी होती है, नील को प्रतिका से, जो एक अनाथ लड़की होती है और रेस्टोरेंट में काम करती है, और तीसरे बेटे समर को मीशा से, जो एक कुम्हार की बेटी होती है। और एक दिन तीनों बेटे एक साथ अपनी प्रेमिकाओं के संग शादी करके उन्हें घर ले आते हैं और उन्हें देखकर महिमा के तोते उड़ जाते हैं। ये क्या बेहूदगी है, तुम तीनों ने मेरी रजामंदी के बिना ही शादी कर ली, और वो भी इन तीन गरीब लड़कियों से। अरे एक फूटी कोड़ी नहीं दे सकती ये तीनों, दहेज तो बहुत दूर की बात है। माँ, हमें पता था कि आप इस शादी के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि हमें तीन गरीब लड़कियों से प्रेम है। लेकिन माँ, हम तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ माँ, और आप अपनी ये दहेज जैसी दकियानुसी बातें अपने पास ही रखिए। हम इसे बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देंगे। इंसान पैसों से नहीं, दिल और मन से अमीर होता है। सॉरी माँ, लेकिन अब जिस राह पर चल रही हो ना, वो बहुत गलत है। दहेज जैसी प्रथा बहुत गलत है। अरे चुप रहो तुम तीनों बेवकूफो, दिमाग तो तुम तीनों भी कहीं बेच कर आए हो, जो इन तीनों के प्यार में जोगी बन गए हो। चाहे जो हो जाए, मैं इन तीनों गरीब बहुओं को कभी नहीं अपनाऊंगी। फिर भी तीनों शादीशुदा जोड़े महिमा की पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। महिमा अब तीनों बहुओं के पीछे हाथ धोके पड़ जाती है, उन्हें अपने बेटों से दूर करने के लिए। वो जानबूझकर महंगे कांच के बर्तन तोड़ती फोड़ती है और सारा इल्ज़ाम अपनी तीनों बहुओं पर थोप देती है। हाय राम, देखो मेरे तीनों सपूतों, देखो कैसे तुम्हारी इन त्रिमूर्तियों ने महंगे बर्तनों का सत्यानाश कर दिया। अरे माना कि ये तीनों एकदम बढ़िया स्वादिष्ट लाजवाब खाना बनाती है, लेकिन ये सब क्या है? लेकिन सासू माँ, वो गलती से। अरे चुप, खबरदार जो मेरे साथ जुबान लड़ाई तो। तुम तीनों गरीब कहीं की, तुम तीनों ने कभी देखे भी है क्या ऐसे कांच के बर्तन? अरे कैसे देखे होंगे, मिट्टी के लोग जो ठहरे। माँ बस भी कीजिए। तीनों बहुएं खूब उदास हो जाती है। महिमा अपने बेटों को उनकी बीवियों की तरफदारी करते देख और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस सब का गुस्सा बहुओं पर उतारने लगती है। ऐ मिशा बहू, तू आज सारे कमरे और हॉल का एरिया साफ करेगी। एक भी धूल का निशान नहीं दिखना चाहिए मुझे। और तो प्रतिका बहू, छत और आंगन साफ करेगी। आस्था मैडम, पहले पूरी रसोई को साफ करोगी और फिर मसाले कुटोगी और फिर सबका खाना बनाओगी। और आज 12 पकवान बनाने हैं तुम्हें, अलग अलग प्रकार के, और बेसन के लड्डू भी। ठीक है सासू माँ, ठीक है सासू माँ, ठीक है सासू माँ। महिमा ऐसे ही तीनों बहुओं को दिन रात किसी न किसी काम में व्यस्त रख देती और उन्हें 1 मिनट के लिए तक चैन की सांस नहीं लेने देती। इन तीनों बहुओं के साथ तो ऐसी बदसलूकी ही करनी चाहिए। अमीर लड़के देखे नहीं कि बैठ गई कुंडली मारकर मेरे तीनों बेटे के जीवन में। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। आगे आगे देखना कैसे कमर तोड़ काम करवाती हूँ इन तीनों से, इतना कि ये तीनों की तीनों थक हार कर खुद ब खुद मेरे घर से और मेरे बेटों की जिंदगियों से चली जाए। महिमा अपनी चालें चलना बंद नहीं करती और वो रोज़ाना तीनों बहुओं को किसी न किसी मुसीबत में फंसाकर उन्हें उनके पतियों से भी डांट खिलाती। ये क्या है आस्था, तुमने मेरी पूरी शर्ट जला दी। यू नो कितनी एक्सपेंसिव थी ये। ना तो कभी ऐसे महंगे कपड़े देखे होंगे और ना ही कभी इस्त्री इस्तेमाल की होगी।
ऐसा मत कहिए शौर्य जी। व्हाट द हेल यार प्रीतिका, रूम का एसी और टीवी दोनों खराब कर दिया। सच में तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैंने तो टीवी को हाथ भी नहीं लगाया और ना ही एसी ऑन की। तो ये सब क्या अपने आप बिगड़ गया? मैं कह रही हूँ ना समर जी कि मैंने आपकी फाइल्स और घड़ी नहीं घुमाई। चुप रहो, तुम जैसे लो क्लास लोगों को क्या पता महंगी चीजों की अहमियत। खिलौना नहीं होता सब कुछ। तुम्ही ने घुमाया है मेरी 8,000 वाली वॉच। महिमा हॉल में ये सब सुनती है और बहुत हंसती है। बेचारी गरीब बहू है मेरी, सारा रायता मैंने फैलाया है, लेकिन इल्जाम इन तीनों बेकसूरों पर लग रहा है। तीनों बेटों बहुओं के रिश्तों में दरारें आ जाती है। एक दिन तीनों बेटों की नौकरी छूट जाती है। क्या? लेकिन कैसे? वो हमारे कंपनी के ऑनर की मौत हो गई और उनका बिजनेस आगे चलाने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए। अब क्या होगा? तुम तीनों में से तो कोई कुछ ना बोले वही सही होगा। तुम तीनों की वजह से ही मेरे बेटों का ये हाल है। पनौती हो तुम तीनों, पनौती। हम इंटरव्यूज देंगे अभी कहीं पर, लेकिन आज के टाइम में जॉब मिलना मानो कलयुग में भगवान को ढूंढने जैसा हो गया है। फिलहाल तो 1 हफ्ते का खर्च निकल जाएगा। दिन बीतते हैं और घर में पैसों की समस्या खत्म ही नहीं होती। और तो और तीनों बेटों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। उसी बीच एक दिन महिमा की तबीयत बहुत गंभीर रूप से खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे दिल की बीमारी है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए पूरे 30 लाख रुपए लग जाएंगे। सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अगले 2 हफ्तों में अगर हमने पैसे नहीं इकट्ठा किए तो बहुत देर हो जाएगी। मिला जुला के हमारे पास 15 लाख रुपए हैं और 15 लाख की जरूरत है बस। तभी तीनों बहुएं आपस में कहती हैं, सुनो, मेरे पास एक सुझाव है। हम तीनों भी बढ़िया खाना पकाते हैं और खाना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई भी पैसे खर्च करने से पहले नहीं सोचता। तो हम घर से टिफ़िन सर्विस शुरू करें क्या? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मेरी चाची भी टिफ़िन सर्विस करती हैं। दिन के 500 से 1000 डब्बे बेचेंगे। स्टेशन पर, नुक्कड़ पर, ऑफिस और बैचलर लोग हमारे टारगेट पे रहेंगे, क्योंकि उनसे हमें बहुत मुनाफा होगा। वाह आस्था, क्या सॉलिड प्लान है। तीनों बहुएं रोज़ाना घर पे खाना बनाती हैं, फिर उसे बेचने बाहर जाती। तीनों बेटे भी उनकी इस काम में मदद करते और वहाँ हॉस्पिटल में महिमा को इस सब की कोई खबर नहीं होती। बहुएं स्टेशन, गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौक, चौराहे पर जाकर टिफ़िन बेचती और 10 दिन में ही वो खूब सारे पैसे कमा लेती हैं और किस्मत से उन्हें 2 बड़े ऑर्डर्स भी मिलते हैं, जिनके उन्हें लाखों में पैसे मिलने वाले होते हैं। दिन रात और खून पसीना एक करके बिना सोए अपनी सास के लिए पैसे इकट्ठा करने लगती हैं तीनों बहुएं और 15 दिन में वो सारे पैसे जमा भी कर लेती हैं और महिमा का ऑपरेशन सही सलामत हो जाता है। ठीक होकर जब महिमा घर लौटती है, तभी अपनी बहुओं के इस कमाल के बारे में सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती है। मुझे माफ कर दो मीशा, प्रीतिका और आस्था बहू। मैंने तुम तीनों को बहुत सताया और आज तुम्ही ने मेरी जान बचाई। सच में आज मुझे समझ में आया कि इंसान पैसों से नहीं, दिल और मन से अमीर होता है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं तुम तीनों जैसी होनहार, निडर और मेहनती बहुओं की सास हूँ। तीनों बहुएं सास के गले लगती हैं और वो तीनों आगे भी अपना टिफ़िन बिजनेस जारी रखती हैं और महिमा अपनी तीनों बहुओं के साथ स्नेह और ममता से पेश आती है।